नमस्कार, मैं प्रवीण। स्वागत है आपका पॉलिटिकल एक्सप्रेस में। अर्थव्यवस्था के ढुलमुल और सुस्त व्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने कल एक बहुत अहम फैसला लिया है जो कि रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। रेल मंत्रालय ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर रेलवे में प्राइवेट कंपनियों के परिचालन की अनुमति दी है। इससे संबंधित वो टेंडर निकालने वाला है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर रेलवे ने 12 क्लस्टरों के तहत प्राइवेट कंपनियों को भारतीय परिक्षेत्र में रेलवे के परिचालन की अनुमति देने संबंधी आदेश पारित किया है। दरअसल केंद्र सरकार भारत के सबसे बड़े नेटवर्क जिसके तहत लोगों को यातायात की सुविधा मुहैया होती है, रेलवे को लेकर के ये आदेश पारित किया है। देश की सबसे अधिक यात्रा की जाने वाली रेलवे में प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के केंद्र सरकार का ये कहना है कि मेक इन इंडिया के तहत प्राइवेट कंपनियों को इसमें एंट्री दी जाएगी। इसके तहत एक तरीके से विपक्ष और सोशल मीडिया पर जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं कुछ सरकारी कर्मचारियों के तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला सरकारी तंत्र पर एक तरीके से हमला है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की एक तकनीक मात्र है। लेकिन इसके पीछे छुपे एक आर्थिक पहलू को उजागर करना बाकी है। हालांकि जिस तरीके से केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भारत की उत्पादनशीलता को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से कुछ कंपनियां भारत में निवेश कर रही थी एफडीआई के माध्यम से और भारत में एक तकनीकी विकास हो पा रहा था। उसके बाद से रेलवे के जो कोचेस बनते थे, जो कि मुख्य तौर पर 3 बड़े कोच फैक्ट्रीज हैं भारत में, जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और कपूरथला के एलएचबी कोच फैक्ट्री और तीसरी रायबरेली में स्थित कोच फैक्ट्रीज में लगातार उत्पादन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत रही है। और इसका एक असर भी दिख रहा है, जहां 2017-18 में 3262 कोच का निर्माण कर इसका निर्यात भी किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। तो वहीं एलएचबी कोच फैक्ट्री के द्वारा भी निर्यात का दौर जारी है। हम आपको बता दें कि भारत के बने हुए कोच का निर्यात अफ्रीका के साथ साथ एशिया के देशों में भी किया जाता है और इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े रेल नेटवर्क का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनीज को देने के पीछे की एक वजह ये बताई है कि ये सबसे बड़ा यात्रा का नेटवर्क है जो कि नुकसान के दौर में चल रहा है और ये नेटवर्क की वजह से केंद्र सरकार काफ़ी इन्वेस्ट कर चुकी है, जिसमें रेल की पटरियों को बिछाया गया है। कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक रेल की पटरियों को पहुंचा दिया गया है। केंद्र सरकार का ये मानना है एक तरीके से कि इनका अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, अगर निजी कंपनियां इसमें आती हैं, तो एक तरीके से देश में प्रतिस्पर्धा का दौर बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनीज विकास के होड़ में लगी रहेंगी। इसके वजह से भारत में उद्योग धंधों का विकास होगा। जिस तरीके से कोच फैक्ट्रीज अब तक 3 हैं, उसके बाद कोच फैक्ट्रीज में नई तकनीक का भी आविष्कार होगा। इसके एक दूसरे आर्थिक पहलू के तौर पर यह भी देखा जा रहा है और हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिससे केंद्र सरकार इन प्राइवेट कंपनियों को ट्रेन चलाने के एवज में राजस्व प्राप्त करेगी। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये प्राइवेट कंपनियां उन्हें राजस्व भी देंगी, पटरियों के इस्तेमाल के लिए उन्हें भाड़ा देंगी और तीसरे जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं उसके लिए जो बिजली की खपत होगी उससे उस बिजली की खपत के लिए पर यूनिट वो चार्ज भी करेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार के इस कदम से एक आर्थिक पहलू मजबूत होने की कगार पर पहुंच सकता है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। जिस तरीके से लगातार लोगों के द्वारा रेलवे में सुविधाओं की बढ़ोतरी की मांग की जाती है, उसको देखते हुए रेलवे का ये कदम काफ़ी सराहनीय लगता है। जिस तरीके से लोगों की मांग रही है कि उनको सुविधाएं मिले, प्राइवेट कंपनियों के आने से इनमें सुविधाओं की होड़ लगेगी। लोगों को जिस तरीके की सुविधाएं हैं उनसे उस तरीके का चार्ज किया जा सकेगा और जो लोग अपनी क्षमता के अनुसार उस पर अपनी यात्रा को कर सकेंगे। तो एक तरीके से केंद्र का ये निर्णय आर्थिक पहलू को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी सराहनीय लगता है।
हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार मेक इन इंडिया के तहत अपने सबसे सशक्त माने जाने वाले रेलवे क्षेत्र को और मजबूत करना चाहती है, उसमें तकनीकी विकास चाहती है ताकि अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा किया जा सके, जिसके लिए निजी कंपनियों को इसमें एंट्री दी जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से 12 क्लस्टरों के माध्यम से 109 क्षेत्रों में रेलवे का परिचालन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है। और अधिसूचना के माध्यम से लगभग द अप एंड डाउन के माध्यम से 218 ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा। और केंद्र सरकार की तरफ से एक बाध्यता ये भी रखी गई है कि प्रत्येक ट्रेन में 16 कोच होना अनिवार्य है, जिसके बाद से इन कोच फैक्ट्रीज के उत्पादन में बढ़ोतरी का दौर फिर से शुरू हो सकेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को लेकर 2019-20 में 4000 कोच के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2018-19 में 3262 कोचेस का उत्पादन किया गया था और इसके निर्यात भी किए गए थे। तो एक तरीके से केंद्र सरकार निजी क्षेत्रों को एंट्री देकर रेलवे में अपने सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट वाले क्षेत्र में कमाई के जरिए को बढ़ाना चाहती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। हालांकि देखना यह है कि आगे चलकर केंद्र सरकार और किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को रेलवे में लाती है। तो तमाम इसी तरीके की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।